नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज हम 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को छठे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये नर्मदापुरम से है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व हॉकी प्रशिक्षक अशोक कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और हाल ही में अंबानी और अडानी द्वारा पहली बार किस राज्य में संयुक्त बिजली परियोजना संचालित की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में 5 से 7 अप्रैल 2024 तक 3 दिवसीय अनंत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और हाल ही में नेपाल में आयोजित एनसीसी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये सौम्या नायर ने। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में भूत मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मलाजपुर गाँव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और हाल ही में पेप्सिको इंडिया ने मध्य प्रदेश के किस जिले में एक फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी को अभी हाल ही में नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और जस्टिस सत्येंद्र सिंह जी की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और ये कौन से नंबर के लोकायुक्त हैं हमारे मध्य प्रदेश के? तो 8th नंबर की है। ठीक है। रवि विजय कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। अनुपम राजन हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी हैं। अनुपम राजन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है बसंत प्रताप सिंह। और इसके बाद देखा था राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के बारे में। तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। और 2022 का किसे मिला है? ये गणपति भट्ट को मिला है। और राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और 2020 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान तिलक राम पैदराम को मिला है। इसके बाद रामसर साइट देखी थी तो हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। और हमारे देश में 80 रामसर साइट है। एक भोज वेटलैंड, साख्य सागर झील और सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। दिल्ली हॉर्स शो में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5 मेडल जीते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमने सुदीप्ति हजेला के बारे में देखा। ये घुड़सवारी प्लेयर है और ये कहाँ से है? इंदौर से है। इसके बाद राजू सिंह जी, ये भी घुड़सवारी प्लेयर है। ये कहाँ से है? भोपाल से है। और इनको विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। फिर हमने शेफाली चौरसिया की बात की थी। ये कहाँ से है? मंडला से है। ठीक है। और इन्होंने जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, तो वहां पर ओपनिंग सेरेमनी में गायिका के रूप में परफॉर्मेंस दिया था। प्राची यादव, इनको अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये पैरा कैनोइंग प्लेयर है। कहाँ से है? ग्वालियर से है। और रुबीना फ्रांसिस, ये पैरा शूटिंग प्लेयर है। और कहाँ से है? जबलपुर से है। इसके बाद लता मंगेशकर पुरस्कार देखा था हमने। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2022 का उत्तम सिंह को मिला था। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान देखा था 2020 का मालिनी अवस्थी को मिला है। ये लखनऊ से है, लोक गायिका है। और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। इसके बाद सरज जोशी सम्मान जो है, इसमें 2021 का श्री राम परिहार को मिला है। इसकी स्थापना 1992 में। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। नाटक एकेडमी के द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर होगा? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में होगा। और इसका जो समापन है वो कब होगा? तो ये 17 अप्रैल को होगा। ठीक है। इसका उद्घाटन 9 अप्रैल को किया गया था और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। कहाँ से? तो ये हरिसिद्ध मंदिर उज्जैन से होगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है वो किस एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है? ये संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा था राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है 2021-22 का ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को। और ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 20 लाख रुपए दी जाती है। और इसके बाद राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो 2022 का किसे मिला है? धर्मेंद्र को मिला है। ठीक है। धर्मेंद्र अभिनेता है, ये मुंबई से है। और 2021 का विवेक रंजन अग्निहोत्री को मिला था। ये डायरेक्टर है। ठीक है। और ये कहाँ से? ग्वालियर से है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। पुरस्कार राशि इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है।
इसके बाद देखा था हमने कृषक लहरी बाई कहाँ से है, डिंडोरी से है, और किस जनजाति से है, बैगा जनजाति से है। और देखिए इनको 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से भी सम्मानित किया था। और देखिए ये मिलेट्स एम्बेसडर भी घोषित किया गया है इनको, किसको, लहरी बाई को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से है, डिंडोरी से है, किस जनजाति से है, बैगा जनजाति से है। आशुतोष राणा की बात करें तो इनको 2020 का मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, नरसिंहपुर से है। और किस उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया है, राम राज्य के उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया है। इसके बाद देखिए हमने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 डिस्कस की थी। इसमें जो शिशु मृत्यु दर है, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है, ये 28 है। ठीक है, 2019 में 30 थी, अब 30 से 2 घटकर 28 हो गई है। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है, 43 है। सबसे अधिक हमारे मध्य प्रदेश में ही शिशु मृत्यु दर है, न्यूनतम केरल में है। इसके बाद देखा था हमने मातृ मृत्यु अनुपात देखा था, तो हमारे मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात कितना है अभी 2018 से 2020 तक, ये 171 है। इसके बाद हमने कुल प्रजनन दर की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल प्रजनन दर कितनी है, 2.6 है। ठीक है, 2.6 है कुल प्रजनन दर। हमारे देश में कितनी है कुल प्रजनन दर, 2.0 है। सबसे अधिक बिहार में है 3.0। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। कितनी है यहाँ पर, 1.4 है। देखिए अगर पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी लाना है तो प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए। इसके बाद हमने जन्म के समय लिंगानुपात देखा था। तो देखिए जन्म के समय लिंगानुपात की बात करें तो हमारे देश में 907 है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कितना है, तो ये है 919 जन्म के समय लिंगानुपात। सबसे अधिक कहाँ, केरल में है 974, और सबसे कम कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है 844। हाल ही में किस संस्थान ने ट्रांसपेरेंट सेरामिक बनाया है जिससे देश में पहला IR कार्ड बनाया जाएगा, तो ये RR केट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, RR केट ने अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंट सेरामिक बनाया है जिससे देश में पहला IR कार्ड बनाया जाएगा। ये RR केट कहाँ पर है, ये इंदौर में है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और IIM इंस्टीट्यूट और IIT इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये इंदौर में है। और हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर IIM और IIT दोनों इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और आपको पता होगा अभी IIT के निदेशक किसे बनाया गया है, तो ये है के सिवान। और याद रखिएगा के सिवान जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, बात करें IISER की तो ये कहां पर है, ये भोपाल में है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की, यानी राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 19 फरवरी 1984 को हुई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है हमारे मध्य प्रदेश में। और इसके अभी निदेशक कौन है, डॉक्टर शंकर वी नाखे है। ठीक है, इसके निदेशक कौन है, डॉक्टर शंकर वी नाखे है। और एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो ये भी RR केट है, यानी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद देखा था हमने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये जबलपुर के लंबेटा में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद देखा था राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, तो इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है और ये 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाएं और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये रश्मि कुमारी ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये है रश्मि कुमारी, और इन्होंने अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में 12वीं बार, ठीक है, कौन सी बार, 12वीं बार महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन किसके द्वारा किया गया, ये हमारे मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें रश्मि कुमारी ने 12वीं बार, ठीक है, 12वीं बार ये खिताब जीती है महिला कैरम चैंपियनशिप का। रश्मि कुमारी जो है ये ONGC, ठीक है, ONGC में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत है अभी रश्मि कुमारी जी। और बात करें ONGC की, तो देखिए ONGC की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। महारत्न कंपनी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2010 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ONGC को महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में प्राप्त हुआ था, और भेल और गेल को कब प्राप्त हुआ था, 2013 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है।
और इसके अभी चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? अरुण कुमार सिंह है। ठीक है, तो ओएनजीसी के चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? अरुण कुमार सिंह है। किस जिले की हेमलता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आगर मालवा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हेमलता शर्मा जी, ये है हेमलता शर्मा जी, इनका संबंध है आगर मालवा से और इनको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ये ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन की संसद ने इनको यह सम्मान दिया है। और देखिए बात करें हम जिलों की, तो देखिए आगर मालवा जो है हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। ठीक है, निवाड़ी हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। मऊगंज हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला है और पांडुरना हमारे मध्य प्रदेश का 54वां जिला है। अच्छा, 55वां जिला कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? तो ये मैहर है। ठीक है, और आगर मालवा की बात करें तो ये किस जिले से अलग होकर बना था? शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? 2013 में बना था। ठीक है, कब बना था? 2013 में। निवाड़ी जिले की, तो ये किस जिले से अलग होकर बना था? टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? तो ये 2018 में बना था। ठीक है, और इसके बाद मऊगंज जो है वो रीवा जिले से अलग होकर बना है। पांडुरना छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर बना है और मैहर सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। और ये कब बने हैं? तो ये बने हैं 2023 में। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ इसमें, मऊगंज, पांडुरना और मैहर। मऊगंज जिला कब बना था? तो इसकी डेट याद रखिएगा, 13 अगस्त। ठीक है, 13 अगस्त 2023 में बना था। और जो पांडुरना और मैहर है, इन जिलों का गठन कब किया गया था? दोनों का, तो ये किया गया था 5 अक्टूबर 2023 में इन जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, 2013 में भी हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव थे, 2018 में भी मध्य प्रदेश में चुनाव थे और 2023 में भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं। तो याद रखिएगा, जब जब चुनाव हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश में तब तब जिलों का गठन हुआ है। अगर आप इसके पहले भी होंगे, 2013 के पहले 2008 में हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव थे, उस टाइम भी हमारे मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन हुआ था। कौन कौन से? एक तो अलीराजपुर का और एक सिंगरौली का। ठीक है, अलीराजपुर जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था और जो सिंगरौली है वो सीधी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, दोनों 2008 में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो देखिए इस पे आप डेली क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हो और इसकी जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की जो PDF है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।